हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 56 नंबर की वीडियो है और रोज की तरह ही आज हम अपने सेशन के लास्ट में जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे और आज के नए करंट अफेयर्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और सबसे पहले एक चीज़ आप सही कर लीजिएगा, पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 दिए हुए हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसको 50वां स्थान मिला है। तो इसको काट के आप 45वां कर लीजिएगा, क्योंकि कई जगह इसका 50 दिया हुआ था। तो बाद में कंफर्म हुआ कि जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसको स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो पीछे जाके आप इसको सही कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं आज का अपना पहला करंट अफेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लगातार 8वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया है। तो ध्यान रखिएगा कि इन्होंने 8वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा जो ओलंपिक में हमारा सदस्य दल गया था इनको आमंत्रित किया गया था, तो उसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं गीत सोमार्ट के बारे में। तो ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रही हैं, तो ये माउंट एल्ब्रुस की चोटी को फतेह करने वाली पहली CAPF अधिकारी बन गई हैं। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं वाहन स्क्रैप नीति। तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। अब यहाँ पर गुजरात की बात हुई है, तो यदि अन्य करंट अफेयर से रिलेट किया जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च होता है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा ही कृषि विविधीकरण योजना की शुरुआत की जाती है। और यदि गुजरात की बात की जाए तो यहाँ का जो कुनरिया गांव था, यहाँ पर पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन होता है और गुजरात में ही भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा गुजरात का जो क्षेत्र था धौलावीरा, तो अभी हाल ही में इसको यूनेस्को के द्वारा 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचित किया गया था। यदि वर्तमान की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हैं गुजरात के विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला देखते हैं। अगला है माँ की रसोई योजना। तो ये योजना कहाँ पर शुरू हुई है, तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में माँ की रसोई योजना की शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य क्या है, तो गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाना। अब यदि करंट से रिलेट किया जाए तो पश्चिम बंगाल की 2 योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। एक थी कृषक बंधु योजना और दूसरी थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी पश्चिम बंगाल में ही शुरू की गई थी। यदि अन्य कुछ योजनाओं की बात की जाए तो डिजिटल साथी योजना, यह है हिमाचल प्रदेश की। मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना, इसकी शुरुआत की जाती है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा। इसके अलावा प्राणवायु देवता पेंशन योजना, यह शुरू होती है हरियाणा में। और हरियाणा की एक और योजना थी हर हित स्टोर योजना। इसके अलावा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना भी हरियाणा की ही थी। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, इसकी शुरुआत होती है झारखंड से। और स्मार्ट किचन योजना के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी शुरुआत होती है केरल में। इसके अलावा मातृ कवचम अभियान, यह शुरू होता है केरल में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु। और साल्ट कार्यक्रम के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका पूर्ण रूप था सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो यह शुरू होती है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, यह दोनों बिहार की हैं। और यदि बात की जाए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की और पर्यटन संजीवनी योजना की, यह दोनों शुरू होती हैं असम में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिनको पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला देखते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो ये अब हम ऑब्जर्व करेंगे प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को। तो अभी हाल ही में या जो हमारा केंद्रीय गृह मंत्रालय है इसने घोषणा की है कि 14 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत की जाएगी और इसके आगे से प्रत्येक वर्ष हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। अगला देखते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व कप रैंकिंग जारी हुई है। तो इसमें जो प्रथम स्थान पर रहा है वो अमेरिका रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है।
अगला देखते हैं तापस पोर्टल के बारे में। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो हमारे वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, इनके द्वारा। इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो जो सामाजिक सुरक्षा में लगे हुए कार्यकर्ता हैं, उनके प्रशिक्षण के हेतु इस पोर्टल की शुरुआत की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला है वंदना कटारिया। तो अभी हाल ही में इन्हें हरियाणा राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है अल मुहद अल हिंदी अभ्यास। तो यह अभ्यास हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच में। फिर हमने पढ़ा था वर्ल्ड ट्राइबल डे के बारे में, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 9 अगस्त को। अगला है बांग्लादेश के बारे में। तो जो ब्रिटिश कंपनी हाउसे प्रेस द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक वर्ष 2020 के लिए जो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है, वो बन गया है बांग्लादेश। और अभी बांग्लादेश से यदि रिलेट किया जाए करंट को, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको फ़कीर आलमगीर के बारे में बताया था। ये बांग्लादेश के एक महान गायक थे, जिनका अभी निधन हो गया है। और जो बांग्लादेश के एक खिलाड़ी थे मुशफ़िकुर रहीम, इनको मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला था। तो ये तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। इस पुस्तक का भी हाल ही में विमोचन किया गया है, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। इसके अलावा एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा एक और पुस्तक का विमोचन हुआ था अभी कुछ दिन पहले, जिसका नाम था पल्लेकु पट्टाभिषेकम। यह लिखी गई थी याल मंचीली शिवाजी के द्वारा। अगला देखते हैं डूरंड कप के बारे में हमने पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन अब वर्ष 2021 में कोलकाता में होगा और ये 5 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2021 तक आयोजित होगा। और जो वर्ष 2021 में संस्करण होगा, यह डूरंड कप का 130वां संस्करण होगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि इस डूरंड कप को सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, तो मोहन बागान फुटबॉल क्लब है, जो इसने 16 बार इस कप को जीता है। और मोहन बागान के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अभी हाल ही में शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न देने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना या पहला फुटबॉल क्लब कौन था, तो ये मोहन बागान था। अगला देखते हैं हाल ही में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने स्पष्ट किया है कि चंद्रमा की सतह पर पानी के अणु यानी H2O और हाइड्रोक्सिल यानी OH की उपस्थिति है। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड, यहाँ पर भी जलवाष्प होने के प्रमाण पाए गए थे, तो उसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है DABUS के बारे में। तो ये दक्षिण अफ्रीका की एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है, जिसको अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। और ये है क्या, तो ये एक विशेष प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या कह सकते हैं क्रिएटिविटी मशीन है, जो जटिल कार्यों को करने में सक्षम होगी। फिर हमने पढ़ा था नाथन एलिस के बारे में। तो ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। ये चर्चा में क्यों रहे थे, तो डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाले ये दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। फिर हमने पढ़ा था कि अभी हाल ही में RBI ने सहकारी रोबो बैंक UA पर 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कारण क्या था इसका, तो आरक्षित निधियों के हस्तांतरण से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन करने के कारण RBI के द्वारा इस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, सहकारी रोबो बैंक UA। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।